कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 साल थी। तवील अरसे से अरील थे। 14 फरवरी को सांस के मसाइल के बायस हॉस्पिटल दाखिल किया गया था। चंद रोज कबल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी। आखिरी मरतबा पोप फ्रांसिस ने ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें की थी। पोप फ्रांसिस पहले गैर यूरोपीय पोप थे। उन्होंने 13 मार्च 2013 को 266वें पोप के तौर पर ओहदा संभाला। इससे पहले अर्जेंटीना के दरुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स के आर्च बिशप थे। उनकी तदफीन वसीयत के मुताबिक रोम के सेंट मैरी मेजर कब्रिस्तान में की जाएगी। 1 सदी के बाद किसी पोप की वेटिकन सिटी के बाहर तदफीन होगी। सदर और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर ममलिकत ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। बाहमी अफ़वाम व तफ़हीम के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोप मजहबी हम आहंगी, अमन और इंसानियत के अलमबरदार थे। गज़ा में जंग और इंसानी हुकूक़ की पामाली रोकने की कोशिशें की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फ़लस्तीन के मामले पर पोप फ्रांसिस के उसूली मौक़िफ़ को UN में सराहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और शेरी रहमान का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मसीही बरादरी अफसरदा दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात। आलमी रहनुमाओं का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। बरतानवी शाह चार्ल्स ने कहा वो और मिल्का कैमिला पोप के इंतकाल पर इंतहाई गमज़दा हैं। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि एक अजीम इंसान हमें छोड़ गया। फिलिपाइन के सदर ने फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। पोलैंड और ऑस्ट्रेलवी वज़राए आज़म ने पोप को खिराज अकीदत पेश करते हुए बेहतरीन इंसान करार दिया। फ्रांसीसी सदर और ईरानी वज़ारत ख़ारजा की दुनिया भर के तमाम मसीहियों से ताज़ियत। दोस्त और बरादर मुल्क के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। वफाकी वज़रा भी साथ होंगे। शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात करेंगे। सरकारी हुकाम और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। पाक UAE ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। खारजा वजारतों के दरमियान काउंसलर उमूर के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने कहा कि बहुत से मनसूबों पर हम मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। शेख अब्दुल्ला ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर बात की। तमाम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख्वाहां हैं। इसहाक डार और रवांडा के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला दौरा मुकम्मल करके वापस चले। नहरों पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके। मामला खुशउस्लूबी से तय पा जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलोचिस्तान में बननी है। वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टो का कहना है कि नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने से मुतनाज़ हुआ। कवानीन और ज़वाबित के तहत हर सूबे ने अपने हिस्से का पानी लेना है। खदशा है कि किसी सूबे का पानी दूसरा लेगा तो उसके लिए टेलीमीटरिंग सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। अपने हिस्से का पानी हर सूबा अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। इस वक्त चौलिस्तान में बनने वाली नहर का मसला है। इस नहर को पहले से मौजूद फार्मूले के तहत ही पानी दिया जाएगा। मुज़ाकरात होंगे तो नहरों को मुस्तरद करने पर होंगे। मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पीपल्स पार्टी भी डट गई। हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी है तो दूर कर ले। सूबाई वजीर सईद गनी की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा नून लीग के बहुत से लोगों की सोच मुस्बत नहीं है। हमें पानी देने पर एतराज़ नहीं है लेकिन पानी है ही नहीं। हमें सिंध का पानी कम करके देने पर एतराज़ है। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा कैनाल मामले पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का आईनी हक है। एहतजाज और इख्तलाफ राय हर जमहूरियत की रूह होता है, मगर एहतजाज ऐसा ना हो कि वो आवाम के लिए बाइस परेशानी हो। किसानों के मामले पर बिलावल भुट्टो ने तड़का लगाया। पंजाब और मेरी क़यादत के खिलाफ तल्ख जुमले इस्तेमाल किए गए।
पंजाब के किसानों के बारे में बात की। मैं कोई सवाल भी पूछ लूँ तो तौहीन हो जाती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बरस पड़ी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आप जलसे जुलूसों में खड़े होकर कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। शायद इन लोगों ने बिलावल भुट्टो तक पंजाब हुकूमत की किसानों के लिए पॉलिसियाँ नहीं पहुँचाईं। पंजाब के किसान पर तो बातें की गई। क्या सिंध में हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी शुरू कर दी है? क्या वहाँ किसान कार्ड की सूरत में कोई चीज़ मौजूद है? पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए का पैकेज, 25 अरब रुपए के वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम की मंजूरी, 5,000 रुपए फी एकड़ दिए जाएंगे। फ्लोर मिल्स को कम से कम 25% गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी मंजूर कर ली गई। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट गंदम खरीदारी मुहिम में मुआवनत करेगा। सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले 3 काश्तकारों को ट्रैक्टर मुफ्त मिलेंगे। हर जिले में ज्यादा गंदम उगाने वालों काश्तकारों को 10, 8 और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर 10 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम इनाम के तौर पर दी जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.3% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा टेक्सटाइल बरामदात 13 अरब डॉलर से जायद होना खुशाइन है। बरामदात में गुज़श्ता माह की निस्बत 6% से जायद इजाफा हुआ। ये पाकिस्तानी मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसीज़ की दुरुस्त समत का मजहर है। मुस्बत आशारिये हुकूमत और निजी शोबे के ताउन और अनथक मेहनत से मुमकिन हुए। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए हुकूमती टीम दिन रात मेहनत कर रही है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशां है। जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफ़र केस में पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने अदालत में जजेस तबादलों पर तमाम ख़त किताबत जमा करवा दी। तबादलों की तमाम तफसीलात मुतफर्रिक दरख्वास्त की सूरत में जमा कराई गई। वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी पर मबनी दस्तावेज़ शामिल। तबादले के लिए जजेस और मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान की दी गई रजामंदी भी दस्तावेज़ात में शामिल। उधर जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। लिखा, जजेस ट्रांसफ़र समरी का आगाज़ वज़ारत क़ानून की जानिब से किया गया। वज़ारत क़ानून से वज़ीर आज़म और फिर सदर को समरी भिजवाई गई। सदर ममलिकत ने समरी मंजूर की। समरी मंजूर करते वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस से मशावरत की गई। आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक जजेस ट्रांसफ़र किए गए। फौजी तनसीबात पर हमले करेंगे तो फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे, नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का पंजाब बार काउंसिल से खिताब। बोले 26वीं तरमीम इदाराजाती इस्लाहात के लिए थी, अब किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। इल्मे गैब नहीं, ज़रूरत पड़ने पर नई तरमीम आ भी सकती है। नई तरमीम की ज़रूरत हुई तो इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। पीटीआई के साथ ताल्लुकात वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आपस में बैठकर बात हो सके। मौलाना फजल रहमान ने अपना फैसला सुना दिया। हाफिज नईमुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नहरों के मामले पर मुतफ़िक़ा फैसला होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि 26वीं आइनी तरमीम आइडियल है, लेकिन काबिल कबूल है। मजलिस इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील देने का ऐलान। कहा, हुक्मरान गजा के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं कर रहे? हम मुल्क भर में बेदारी की मुहिम चलाएंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, इंतखाबी धांधली पर हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। हम फ़ौरन इलेक्शन नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज चाहते हैं। बानी पीटीआई डील को मानते हैं न ढील को। इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदालती हुक्म के बावजूद हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती। तौहीन अदालत की दरख्वास्त को डायरी नंबर लग गया। बानी पीटीआई शाह महमूद समेत सब सियासी कैदी हैं। इससे कबल जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्तें सुनी। अदालती हुक्म के बाद मुलाकातें बाकायदा होती थीं। पंजाब ने पाकिस्तान की पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फ़ोर्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया। ये साफ़ और सब्ज़ मुस्तक़बिल की तरफ जुर्रतमंदाना कदम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक्स पर पैगाम। कहा, स्मार्ट फोर्स को ड्रोन निगरानी, रियल टाइम मॉनिटर्स, मोबाइल लैब्स मुहैया की गई।
स्मार्ट एनवायरनमेंट फोर्स फौरन रद्द-ए-अमल, दुरुस्त निफाज और हवा के मयार में मुस्तकिल बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। हॉस्पिटल्स की निजकारी और लाहौर में धरना शुरका पर तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ओपीडीज़ का बॉयकॉट। यंग डॉक्टर्स ने वार्ड्स भी बंद करने की धमकी दे दी। लाहौर के मेयो, जिना, जनरल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ में काम बंद। चेयरिंग क्रॉस पर 15वें रोज भी धरना जारी। मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में आउटडोर में हड़ताल। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल की ओपीडी में काम बंद है। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम से मुताल्लिक केस की समाअत। FIA की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार, दोबारा जमा कराने का हुक्म। मुकदमे का ट्रायल रोकने का हुक्म इम्तना बरकरार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में मुहिम से अदलिया का वकार ख़त्म करने का लिखा हुआ है। हाई कोर्ट के कितने जजेस के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम्मात चली। हाई कोर्ट जजेस के मामले पर FIA ने कहा कि कुछ पता नहीं कौन कर रहा है। इस केस में FIA को सब पता चल गया, हालांकि जज ने खुद शिकायत भी जमा नहीं कराई। अदालत ने मजीद समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। शायर मशरक़, मुफ़क्किर इस्लाम और तहरीक पाकिस्तान के रूह रवा अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की आज 87वीं बरसी। हकीमुल उम्मत ने तस्वुर पाकिस्तान पेश करके मुसलमानान हिंद की जिद्दोजहद आज़ादी में रूह फूंकी। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का शायर मशरक़ को खराज अक़ीदत। कहा, समाजी, मुआशी और फ़िक्री चैलेंजेस के पेश नज़र हमें इकबाल की तालीमात को मशाल राह बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, समाजी तक़सीम और आलमी चैलेंजेस में इकबाल की तालीमात मशाल राह हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मज़ार इकबाल पर हाज़री, गुलदस्ता रखा, खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध शरी रहमान, शर्जील मेमन समेत सियासी क़यादत का भी अल्लामा इकबाल को खराज अक़ीदत।